हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 1000 वाट का हीटर कितना लोड लेगा। दोस्तों, मेरे को वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आए थे कि हमें ये बताएं कि 1000 वाट का जो लोड है वो कितना एम्पेयर करंट लेता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको एक हीटर के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि हम 1000 वाट का हीटर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर तक लोड या करंट लेता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हीटर का यूज काफी हो रहा है क्योंकि सर्दियां काफी बढ़ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हम दो केसेस मानेंगे जिसमें हम एक सिंगल फेज का हीटर मानेंगे 1000 वाट का और एक हम 3 फेज का हीटर मानेंगे 1000 वाट का। फिर देखेंगे कैलकुलेशन करके कि सिंगल फेज के हीटर में कितने एम्पेयर लोड आता है और 3 फेज के हीटर में कितने एम्पेयर लोड आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करंट कैलकुलेशन करेंगे सिंगल फेज के हीटर के लिए। अब दोस्तों, क्योंकि जो हमारा हीटर है वो सिंगल फेज का है तो उसकी सप्लाई वोल्टेज होगी 230 वोल्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है और वो 230 वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल लोड क्या है। तो वो हमारे पास है 1000 वाट, क्योंकि जो हमारा हीटर है वो 1000 वाट का है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई। अब यहां पर जो पावर है जो हमारा टोटल लोड है जो 1000 वाट है, जो वोल्टेज है जो हमारे पास 230 वोल्ट है। क्योंकि हम सिंगल फेज की सप्लाई का यूज कर रहे हैं तो यहां पर वोल्टेज हमारे पास 230 वोल्ट लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास कोस फाई है जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ये हम 0.9 मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में से करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले को जब मैनिपुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू कोस फाई। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डाल देंगे। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालेंगे तो ये हमारे पास आता है करंट इक्वल टू जो हमारी पावर है वो 1000 है जो कि यहां से आई, और जो वोल्टेज है वो हमारे पास 230 वोल्ट है जो कि हमने यहां से ली, और जो हमारे पास कोस फाई है वो 0.9 है जो कि हमने यहां से लिया। ठीक है, हमने सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल दी है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम पहले डिनोमिनेटर की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 207। अब 207 दोस्तों आया 230 को जब हमने 0.9 से गुणा किया। ठीक है, अब जब हम इस फॉर्मूले को पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा जो हमारा सिंगल फेज का 1000 वाट का हीटर लेगा। तो कैलकुलेट करने पर दोस्तों ये हमारे पास आता है 4.83 एम्पेयर। इसका मतलब दोस्तों, जो हमारा 1000 वाट का हीटर है और उसे हम सिंगल फेज सप्लाई पर चला रहे हैं वो करंट लेगा 4.83 एम्पेयर। ऐसे ही दोस्तों, हीटर की जगह कोई भी लोड हो तो वो सिंगल फेज सप्लाई पर अगर चलेगा 1000 वाट का तो वो 4.83 एम्पेयर करंट ही लेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे ही हम 3 फेज सप्लाई के लिए निकालेंगे। अब जो हमारा हीटर है वो है तो 1000 वाट का ही, बट वो 3 फेज का हीटर है, मतलब उसे हम 3 फेज सप्लाई पे चलाएंगे जिसकी सप्लाई वोल्टेज है 420 वोल्ट। अब दोस्तों जो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे वो थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि यहां पर अब हम 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, पावर इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई। तो चेंज क्या आई, सिर्फ √3 की, जबकि सिंगल फेज का हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने √3 नहीं यूज किया था। अब यहां पर भी जो पावर होगी वो फिर से हमारे पास 1000 वाट ही होगी क्योंकि जो हमारी हीटर की वाटेज है वो 1000 वाट ही है। वोल्टेज यहां पर चेंज हो जाएगी, अब यहां पर 420 वोल्ट आ जाएगी, जबकि हमने पिछले केस में सिंगल फेज के केस में 230 वोल्ट ली थी। ठीक है, ऐसे ही जो कोस फाई आएगा मतलब पावर फैक्टर आएगा वो हम 0.9 मान के चलेंगे जो कि पिछले केस में भी 0.9 था। अब हम इस फॉर्मूले में से फिर से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर फॉर्मूले को जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आया था करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू कोस फाई। ठीक है, अब चेंज क्या है, सिर्फ यहां पर √3 आया है और √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है। अब हम इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डालते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पावर है वो हमने 1000 डाल दी क्योंकि जो हमारी हीटर की वाटेज है वो 1000 है, √3 की वैल्यू 1.732, वोल्टेज की हमारे पास जो वोल्टेज है वो 420 वोल्ट ली जबकि पिछले केस में हमने 230 ली थी, और जहां पर जो कोस फाई है वो हमने 0.9 ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से डिनोमिनेटर की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1000 डिवाइडेड बाय 654.96। ठीक है, अब 654.96
इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा जो कि 1000 वाट का हीटर लेगा 3 फेज सप्लाई वाला। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आ जाता है 1.53 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारा 3 फेज का 1000 वाट का हीटर है वो 1.53 एम्पियर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने दोनों निकाल लिए कि सिंगल फेज सप्लाई में जो हमारा 1000 वाट का हीटर है वो 4.83 एम्पियर करंट लेगा, और जो 3 फेज सप्लाई है उसमें जो हमारा हीटर है 1000 वाट का वो 1.53 एम्पियर लेगा। तो दोस्तों आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस लोड में आ जाता है सप्लाई को चेंज करने पे, कि वाटेज हमारी सेम है बट हमने जो हीटर है पहले सिंगल फेज का लिया तो 4.83 एम्पियर है, और वाटेज सेम रखने पर 3 फेज सप्लाई का हीटर 1.53 एम्पियर लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारी वाटेज बढ़ती है तो हमें 3 फेज की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो आपकी करंट रेटिंग है वो कम हो जाएगी और आपको कम साइज की वायर्स लगानी पड़ेगी। हालांकि ऐसा है कि आपको सिंगल फेज के कंपैरिजन में 2 वायर्स ज्यादा यूज करनी पड़ती है, बट फिर भी उनकी मोटाई कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी वाटेज के लिए निकाल सकते हो कि वो कितना लोड लेगी या कितना एम्पियर करंट लेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।